गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल माइन एकेडमी। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले क्लास सेवंथ का चैप्टर नंबर 9। बच्चों, इससे पहले क्लास सेवंथ के जो चैप्टर 6, 7 और 8 है, इसका यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है। बच्चों, उसका जो वीडियो मैंने एमसीक्यू के रूप में डाला है और ये चैप्टर मैं पूरा लेके आया हूँ। बच्चों, इसमें जो इंपोर्टेंट फैक्ट है वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों, इस जो टॉपिक का जो नाम है वो आपके सामने है कि संविधान जो बच्चों निर्माण हुआ था, इसमें अपने राजस्थान का बच्चों क्या योगदान था, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं जो बच्चों आपके सामने है। ठीक है, आप देखो संविधान सभा कैसे बनी, इसके बारे में भी थोड़ा अपन देख लेंगे। ठीक है ना। आप देखो हुआ क्या था। भारत में स्वतंत्र आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने, बच्चों कौन सी सरकार थी, अंग्रेजों का राज था यहाँ पर। तो बच्चों ब्रिटिश सरकार ने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसको अपन बच्चों क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता था। इसी कैबिनेट मिशन ने बच्चों इसी कैबिनेट मिशन की जो योजना थी, इसी योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो 1946 में किया गया। संविधान सभा का बच्चों अर्थ क्या था कि जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। बच्चों ये भी जनता के प्रतिनिधि थे। किसके प्रतिनिधि थे? जनता के। संविधान सभा की प्रथम बैठक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है बच्चों, ये कब हुई थी? तो 9 दिसंबर। कब हुई थी बच्चों? आपको देखने को मिलेगी 9 दिसंबर 1946 को बच्चों। इसके जो अस्थायी जो बच्चों अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? शशिनारायण सिन्हा। सबको पता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? शशिनारायण सिन्हा। इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बच्चों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये सबको अच्छे से बात है। और संविधान सभा ने बच्चों एक प्रारूप समिति बनाई थी। कौन सी समिति थी? प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। ठीक है। दूसरी बात बच्चों इसमें और भी इंपॉर्टेंट है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्वेश्चन सीधा सा आता है कि संविधान सभा में जो बच्चों संविधान सभा थी उसके सामने उद्देश्य प्रस्ताव बच्चों किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा बच्चों प्रस्तुत की गई थी। ठीक है। दूसरी बात है, संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम में उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। बच्चों इस संविधान को बनने में कितना टाइम लगा वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को बच्चों स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बच्चों लागू हुआ। अब सबको पता है। और बच्चों 2015 से जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आई तो बच्चों 2015 से 26 नवंबर को, जिस दिन अपना भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया था, या फिर ऐसे कह सकते हैं उस दिन अपने 26 नवंबर को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। तो बच्चों इसी दिन से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है ना। संविधान दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। कब? 26 नवंबर को। अब बच्चों देखो, ये देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर? संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि, देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि बच्चों सम्मिलित थे। संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत व रियासतों के सदस्य शामिल थे। अब बच्चों मैं आपको एक इजी सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि संविधान सभा में बच्चों सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बच्चों लगभग 299 संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी। आप सबको पता ही होगा। ठीक है। अब अपन इंपोर्टेंट अपने लिए ये बच्चों इसलिए चैप्टर है कि संविधान सभा के अंदर बच्चों अपने राजस्थान का प्रतिनिधित्व, राजस्थान के बच्चों सदस्य कितने थे, ठीक है, उसकी अपन अभी बात करने वाले हैं। तो देखो आपके सामने ही कि संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान की अनेक रियासतों में विभाजित था बच्चों। अब बताओ कमेंट बॉक्स में राजस्थान में रियासतें कितनी थी बच्चों? रियासतें कितनी थी, ठिकाने कितने थे, और बच्चों एक अपना केंद्र शासित प्रदेश था। आप सबको पता है 19 रियासतें, 3 ठिकाने और बच्चों एक अपना केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। अब बच्चों देखो संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक राज्यों में अपने विभाजित था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन था बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश था। संविधान सभा में राजस्थान के से कुछ बच्चों जो सदस्य थे यहाँ के मूल निवासी थे, लेकिन कुछ बच्चों अन्य राज्यों के भी निवासी थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। बच्चों कुछ ऐसे लोग थे जो थे तो बाहर के, लेकिन अपने राजस्थान के अंदर कुछ काम कर ही रहे थे। ठीक है। अब देखो अभी अपन देखने वाले इंपोर्टेंट बच्चों, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुकुट बिहारी लाल भार्गव
बच्चों इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा से विधानसभा के सदस्य थे। माणिक्यलाल वर्मा बच्चों उदयपुर से थे और बलवंत सिंह मेहता ये भी बच्चों उदयपुर से थे, विधानसभा के सदस्य। जयनारायण व्यास कहां से थे? जोधपुर से। बच्चों ये बातें तो आपको याद रहती है, आपको इंपोर्टेंट क्या रखना है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव तो बच्चों अजमेर मेरवाड़ से अपने क्या थे? विधानसभा के सदस्य थे। दूसरा इंपोर्टेंट है बच्चों आपके सामने रामचंद्र उपाध्याय। कौन बच्चों? रामचंद्र बच्चों उपाध्याय थे, ये अपने अलवर रियासत से क्या थे? विधानसभा के सदस्य। दलेल सिंह इंपोर्टेंट है बच्चों, कोटा से थे। गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से थे, विधानसभा के सदस्य। जसवंत सिंह बीकानेर से थे। बच्चों आने वाले समय में आपको सबसे इंपोर्टेंट बच्चों देखने को मिलेगा आपके राज बहादुर। कौन देखने को मिले? राज बहादुर बच्चों, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से अपने क्या थे? विधानसभा के सदस्य थे। कहां से थे? भरतपुर से। बच्चों एग्जाम में सीधा क्वेश्चन से टपकेगा कि भरतपुर जो रियासत थी वहां से विधानसभा का नेतृत्व बच्चों किसने किया था? तो राज बहादुर ने किया था। अच्छे से याद रखना है। जयपुर से बच्चों हीरालाल शास्त्री और खेतड़ी से अपने सरदार सिंह भी। अच्छे से नेक्स्ट बच्चों अपन देखते हैं कि विधानसभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बच्चों काम करते थे। सबसे पहला बात करते हैं सर वीटी कृष्णमाचारी, सीएस वेंकटाचारी, सरदार के.एम. पनिकर और सर टी विजय राघवाचारी। अब बच्चों देखो, सर वीटी कृष्णमाचारी बच्चों मूलतः कहां से थे? तमिलनाडु से थे। कहां से थे बच्चों? तमिलनाडु, आपको याद रखना है। और सीएस वेंकटाचारी जोधपुर में बच्चों प्रशासनिक अधिकारी थे, लेकिन मूलतः बच्चों ये कहां के थे? आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताना, यदि किसी को पता हो तो बच्चों अभी का भी बताओ। कहां के थे? कर्नाटक के थे। कहां के थे? कर्नाटक के थे। दूसरा था सरदार के.एम. पनिकर, मूलतः बच्चों ये केरला से थे। कहां से थे बच्चों? आपको केरला से देखने को मिलेंगे। कहां से? केरला से। ये कहां से थे बच्चों? एक सेकेंड, यस, ये बच्चों कहां से थे? केरला से। ठीक है। और सर वीटी राघवाचारी बच्चों ये भी अपने कहां से थे? ये दोनों साथ में से तमिलनाडु से। कहां से थे बच्चों? तमिलनाडु से, आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट बच्चों सर टीवी राघवाचारी उदयपुर से, के.एम. पनिकर बीकानेर रियासत में थे, सर वीटी वेंकटाचारी जोधपुर से और वीटी कृष्णमाचारी जयपुर से। बच्चों याद रखना, इंपोर्टेंट है आपके लिए। बच्चों इसके अतिरिक्त इंपोर्टेंट बात है, इसके अतिरिक्त राजस्थान मूल के प्रवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह बच्चों पश्चिम बंगाल से थे, विधानसभा के सदस्य। और बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से विधानसभा के क्या थे? सदस्य थे। पदमपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से विधानसभा के सदस्य के रूप में बच्चों सुन के आए थे। अब बच्चों आपके सामने है सबसे शानदार और जानदार क्वेश्चन बच्चों, यहां से बार बार एग्जाम पूछा जाता है कि भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास और परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले बच्चों 22 अंदर चित्र थे। इन चित्रों का चित्रकार बच्चों कौन थे? नंदलाल बोस। कौन थे बच्चों? नंदलाल बोस। स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है। राजस्थान के चित्रकार में बच्चों कृपाल सिंह शेखावत बहुत इंपोर्टेंट है। कौन थे बच्चों? कृपाल सिंह शेखावत ने अपना प्रमुख योगदान दिया। संविधान के प्रश्नों पर कलांकन बच्चों किसने किया था? कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा बच्चों प्रस्तुत किया था। आपने कहां से? राजस्थान से। ठीक है, ये याद रखना है, इंपोर्टेंट है। बच्चों देखो कुछ देख लेते हैं, जैसे कि मुकुट बिहारी लाल भार्गव देख लेते हैं। बच्चों मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म 30 जनवरी 1903 में बच्चों राजस्थान के उदयपुर रियासत में इनका जन्म होता है। ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में बच्चों ने भाग लिया और ये मुकुट बिहारी लाल भार्गव जेल गए और विधानसभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का बच्चों क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। अच्छे से बच्चों ध्यान रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट अपने देखा माणिक्यलाल वर्मा की बात करते हैं। बच्चों माणिक्यलाल वर्मा है, इनका जन्म 4 दिसंबर 1857 ईस्वी को बिजोलिया भीलवाड़ा में बच्चों इनका जन्म होता है। किसका? माणिक्यलाल वर्मा का। ठीक है। दूसरी बात इंपोर्टेंट है कि 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन के बच्चों अध्यक्षता की। अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि बच्चों पहला जो अधिवेशन हुआ था किसका? मेवाड़ प्रजामंडल का। इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। इन्होंने पंचीड़ा गीत भी लिखा था, लोकप्रिय गीत। और दूसरी बात है 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। और बच्चों जो वर्मा जी थे उदयपुर से विधानसभा के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था। और बच्चों कमेंट बॉक्स में बताते हैं इनके अलावा और कौन थे जिन्होंने बच्चों उदयपुर से विधानसभा के सदस्य के रूप में भाग लेने का काम किया था। ठीक है। जयनारायण व्यास, कौन नहीं जानता इनको बच्चों? राजस्थान के जोधपुर में जन्मे बच्चों जयनारायण जी व्यास, 1899 में इनका जन्म होता है। इन्होंने 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक
इंपॉर्टेंट बच्चों में 1937 में इन्होंने अखंड भारत के प्रकाशक रहे। अखंड भारत बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे, तो जयनारायण व्यास थे, आपको देखने को मिलता है। और 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोधपुर से बच्चों ये संविधान सभा के सदस्य बन के गए थे। नेक्स्ट है बच्चों इंपॉर्टेंट है बलवंत सिंह मेहता, ठीक है। इनका जन्म बच्चों उदयपुर में होता है, बलवंत सिंह मेहता का जन्म उदयपुर में। और 1938 में बच्चों 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब बच्चों मेवाड़ प्रजामंडल की जब स्थापना हुई थी तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तब बच्चों आपको कोई पूछे तो आपको क्या करना है, बलवंत सिंह मेहता करना है। लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल का बच्चों प्रथम अधिवेशन होता है 1941 में, तब इसकी अध्यक्षता किसने की थी, माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, इन्होंने 1943 में इसी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास, कौन सा छात्रावास बच्चों, वनवासी छात्रावास की इन्होंने स्थापना की। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे बलवंत सिंह मेहता। बच्चों इतने बलशाली थे, इतने ताकतवर थे, उन्होंने बोला कि भाई मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं इस विधानसभा पे क्या करूंगा, अपने मूल संविधान पे हस्ताक्षर करूंगा। इसी कारण से राजस्थान के पहले हो गए, ठीक है। इसके अलावा इंपोर्टेंट बच्चों ये कुछ सुपे रुस्तम होते हैं जो नाम के कभी सुने, कभी कभी बच्चों अपने सुने होते, तो लेकिन बहुत एग्जाम यहीं से बनते हैं। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में बच्चों क्या थे, सदस्य थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। दलेल सिंह कोटा, बच्चों दलेल सिंह का संबंध कहां से था, कोटा से था। इंपोर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना है। और इन्होंने भी संविधान के बच्चों प्रति पे हस्ताक्षर करने का काम इन्होंने भी किया था, मतलब दलेल सिंह ने भी संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गोकुललाल असावा बच्चों ये अपने शाहपुरा भिलवाड़ा, कहां से बच्चों, शाहपुरा भिलवाड़ा। इन्होंने बच्चों कोटा के हार्वर्ड स्कूल से अध्यापन कार्य किया, ये भी इंपोर्टेंट। इसके अलावा गोकुललाल असावा कोटा से अजमेर आ गए और बच्चों ये 4 बार जेल भी गए और शाहपुरा भिलवाड़ा से संविधान सभा के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में पहुंचे थे बच्चों, ठीक है, सदस्य के रूप में। जसवंत सिंह इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखना है। भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर भी बच्चों प्रत्यक्ष रूप से भागीदार था। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए और बच्चों वे बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री भी थे। जसवंत सिंह बच्चों कौन थे, बीकानेर के जो शार्दुल सिंह थे इनके प्रधानमंत्री भी थे और वहां से संविधान सभा के सदस्य बन के भी वहां पर पहुंचे थे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट बच्चों इंपॉर्टेंट आपके है राजबहादुर, कौन बच्चों, राजबहादुर के बारे में बात करने वाले। बच्चों ये भरतपुर के स्वतंत्र सेनानी थे, भरतपुर के बच्चों क्या थे, स्वतंत्र सेनानी। राजबहादुर संविधान सभा में सदस्य मनोनीत हुए थे, इंपोर्टेंट बात है। इसके अलावा बच्चों इंपोर्टेंट है कि इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। बच्चों बहुत इंपोर्टेंट है कि राजस्थान के ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने नेपाल में भारत के बच्चों राजदूत थे, तो इंपोर्टेंट बच्चों आपके आएगा राजबहादुर आएगा। और बच्चों मुख्यमंत्री साहब क्या बहादुर है बहुत, ठीक है, कैसे बहादुर है और ऐसे भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं, बहुत बहादुर है ना, इसलिए भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों बहादुर है तो क्या करें भी, याद रखना है आपको। हीरालाल शास्त्री याद रखना है। 24 नवंबर 1899 में जयपुर के जोबनेर कस्बे में इनका जन्म होता है, कौन, हीरालाल शास्त्री। इसके अलावा संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की थी। और शास्त्री जी ने निवाई टोक, बच्चों ये कहां पर पड़ता है, निवाई टोक जिले में इन्होंने वन स्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की, ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा वे जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, कौन, हीरालाल शास्त्री। और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के बच्चों प्रथम मुख्यमंत्री बने, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने, कौन, हीरालाल शास्त्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। नेक्स्ट बच्चों आते हैं आपके सरदार सिंह। बच्चों ये खेतड़ी, कहां से, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर सरदार सिंह बच्चों आपके संविधान सभा के सदस्य थे, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें और बच्चों इंपॉर्टेंट है कि 1958 से 1961 के बीच भारत ने इन्हें लाओस का बच्चों इसको क्या बनाया था, राजदूत बनाकर इनको भेजा था। कहां का राजदूत, लाओस का, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लाओस के राजदूत कौन थे, सरदार सिंह। और बच्चों आपको एक जगह और मैंने बताए थे, कौन, अपने बच्चों राजबहादुर, ये कहां के थे बताओ, कोई कमेंट बॉक्स में किसी को पता हो तो बताओ। बच्चों कहां से थे, नेपाल से थे, कहां से थे, नेपाल से। इसी के साथ अपने संविधान सभा में सदस्य के रूप में बच्चों थे सर वी टी
कृष्णमाचारी। बच्चों आप याद कैसे करोगे? देखो भगवान जो बच्चों कृष्ण होते हैं इनका अपन क्या करते हैं, जय जयकारा करते हैं। तो बच्चों देखो जयपुर में भी क्या आ रहा है, जय आ रहा है, तो आप क्या करोगे, भगवान कृष्ण का जय जयकारा करोगे। तो कृष्णमाचारी कहाँ हुए, जयपुर रियासत के दीवान के। बच्चों क्या हुआ था जब डीपी खेतान का निधन हो जाता है तो इन्हें श्रीदान के बच्चों जो प्रारूप समिति होती है उसमें उनको जगह दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। इनके डीपी खेतान की जगह पर श्री बी.टी. कृष्णमाचारी को भी प्रारूप समिति में शामिल किया जाता है। मूलतः बच्चों कहां से थे, तमिलनाडु से थे। दूसरी बात आती है CS वेंकटाचारी। बच्चों वेंकटाचारी जोधपुर के अंदर बच्चों क्या थे, वहां के प्रशासनिक अधिकारी थे सर वेंकटाचारी। बच्चों जब भी राजस्थान अपने विकट मोड में आता था तब बच्चों राजस्थान को कौन बचाता था, अशोक गहलोत बचाता। विकट परिस्थिति में बच्चों अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री के रूप में शानदार इनका कार्यकाल देखने को मिल रहा है राजस्थान के अंदर। तो बच्चों विकट परिस्थिति, तो वेंकटाचार्य में देखो विकट आ रहा है तब अपन को कहाँ जाना है, जोधपुर रियासत में जाना है, ठीक है। अच्छा सी बात ध्यान रखना है। मूलतः बच्चों कहां से थे, कर्नाटक के थे, यही बात इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं सरदार के.एम. पनिकर की। सरदार के.एम. पनिकर की बात करते हैं, मूलतः बच्चों ये केरल से थे। सरदार के.एम. पनिकर केरल से थे। और इंपॉर्टेंट बात दूसरी है कि जब भारत लौट के आए तो बच्चों ये अलीगढ़ तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करवाया। पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे और बीकानेर राज्य के बच्चों प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा संविधान सभा के सदस्य रहे। इंपॉर्टेंट है कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद ये बच्चों चीन, मिस्र और फ्रांस का बच्चों इनको राजदूत बनाया गया। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों बात है कि चीन, मिस्र और फ्रांस का बच्चों इनको राजदूत बना के भेजा गया था सरदार के.एम. पनिकर को। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। इसके अलावा बच्चों इंपॉर्टेंट है सर टी विजय राघवाचारी। सर टी विजय राघवाचारी मूलतः बच्चों कहां से थे, तमिलनाडु से थे। बच्चों और भी बताओ, और भी अभी मैंने जस्ट बताया था ऐसे कौन से अपने प्रशासनिक अधिकारी थे राजस्थान के जो बच्चों अपने मूलतः कहां से थे, तमिलनाडु से थे। कोई बताएगा मेरे को? तो बच्चों कौन थे, भगवान कृष्ण यानी कि कृष्णमाचारी। तो बच्चों भगवान जो कृष्ण थे वो भी कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे। और विजय राघवाचारी बच्चों हमेशा जो विजय हुई थी वो बच्चों किन की हुई थी, मेवाड़ के लोगों की हुई थी। किसकी हुई थी बच्चों, मेवाड़ के लोग। क्योंकि मेवाड़ की धरती पे बच्चों जन्मे थे महाराणा प्रताप, तो वो हमेशा में अपनी बात करते थे, विजय की बात करते थे कि हम कभी हारते नहीं, हम हमेशा क्या होते, विजय होते हैं। इस प्रकार याद कर सकते हो। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बच्चों बिजोलिया भेजा। इन्होंने समझौता किया और लगान दरें बच्चों क्या की, कम की और बेगार प्रथा को समाप्त करने का काम किया। और बच्चों इस विधान में मेवाड़ से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है ना। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है विजय हमेशा मेवाड़ के लोगों की हुई थी। बच्चों इसके साथ ही बच्चों अपना चैप्टर क्या होता है खत्म होता है। बच्चों देखो यहाँ पर सारी बातें लिखी है कि बच्चों संविधान सभा क्या होती है, भारत का संविधान निर्माण करने के लिए बच्चों निर्मित सभा क्या कहलाती है, संविधान सभा। सत्याग्रह क्या होता है, सत्य हेतु किया गया बच्चों अहिंसात्मक आग्रह सत्याग्रह होता है। जागीरदारी प्रथा, मंत्रिमंडल बच्चों, इसके अलावा प्रारूप समिति, संविधान सभा की एक समिति जिसने संविधान का बच्चों क्या किया था, मसौदा तैयार किया था, वही बच्चों अपनी क्या थी, प्रारूप समिति थी। अब बच्चों इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं। आपको बच्चों इनके सारे क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने, मैं यहाँ से बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि बच्चों सारे क्वेश्चन को ऑलरेडी अपन ने बात कर ली है, ठीक है। अब बच्चों देखो पहला क्वेश्चन क्या, वो देखो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आवश्यक नियमों व कानूनों का संग्रह जिनके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है बच्चों क्या कहलाता है, संग्रहालय, संविधान, विद्यालय या क्या। आवश्यक नियम कानून का संग्रह जिसके आधार पर किसी देश की संस्था या देश का संचालन किया जाता है बच्चों क्या कहलाता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल आसान है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। दूसरी बात है 26 जनवरी 1950 को हम महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं बच्चों क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 संविधान बच्चों निर्मित हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान बच्चों लागू हुआ था या हमारा देश आजाद हुआ था। बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन से, यदि इसने आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो ऑलरेडी मैंने इसकी बात मैंने कर ली है, ठीक है ना। आप देखो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, जय नारायण व्यास कहां से थे, चलो ये बता देता हूं मैं आपको थोड़ा यदि आपके कंफ्यूजन ना हो तो। बच्चों देखो जय नारायण व्यास आपके संविधान सभा के अंदर बच्चों सदस्य थे, कहां से थे, जोधपुर से थे। गोकुललाल आशा बच्चों कहां से थे, शाहपुरा भीलवाड़ा से थे। हीरालाल शास्त्री बच्चों जयपुर से थे और बलवंत सिंह मेहता बच्चों कहां से थे, मेवाड़ से या कहां से थे, उदयपुर से प्रतिनिधित्व करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बच्चों इंपोर्टेंट है, वो आपके सामने है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे।
बच्चों भारतीय संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष और बच्चों एक एक क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। तो आपको बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या बच्चों अपने डॉक्टर शशिकांत सिन्हा थे। ठीक है, आपको अच्छे से मैंने बता दिया। संविधान दिवस बच्चों अपन ने, संविधान दिवस है 26 नवंबर, सबको पता है कि 26 नवंबर 1949 को जब अपना भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ, इसी डेट को 26 नवंबर को 2015 से अपना इंडिया इसको क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। अब देखो एक क्वेश्चन था इसमें बच्चों, कैबिनेट मिशन क्या था, अच्छे से बता दिया मैंने इसका अर्थ वगैरह टोटली। अखंड भारत के प्रकाशक बच्चों कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए जय नारायण व्यास थे। कौन थे बच्चों, जय नारायण व्यास थे, अखंड भारत के प्रकाशक थे। तो बच्चों इसी के साथ अपने इस जितने भी इस चैप्टर के पीछे वाले क्वेश्चन थे उनकी भी डिटेल में बात कर ली।